हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल देंगैया पर। मैं विशाल कुशवाहा आपके लिए लेके आया हूँ संविधान सभा की कार्यप्रणाली या संविधान सभा से बनने वाले ऑल क्वेश्चंस जो आपके आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई एंड यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 सोमवार को प्रातः 11 बजे संसद के केंद्रीय हॉल में विधिवत उद्घाटन किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार करने पर इनकी संख्या 324 रह गई। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कि सेकंड बैठक थी। उसके उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी, संविधान सलाहकार थे सर बी.एन. राव। उसकी तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना का आधार है। संविधान सभा में कुल 15 सदस्य महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल कितनी सदस्य महिलाएं थी? 15। प्रथम बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। तो चलिए देखते हैं प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके प्रमुख अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एन सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, जो कि एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, जो कि बी.एल. मित्रा के अस्वस्थ होने पर मनोनीत हुए थे, टी.टी. कृष्णमाचारी, जो कि 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु पर होने पर मनोनीत हुए थे। प्रारूप तैयार कर संविधान सभा को फरवरी 1948 में सौंपा गया। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। इसकी समितियाँ थीं जो संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय तदर्व समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राज्यों के लिए समिति, जवाहरलाल नेहरू संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय ध्वज तदर्व समिति और प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राज्यों के लिए समिति थे जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर अंबेडकर पहले बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन इसका निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण इनका निर्वाचन बॉम्बे में हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के फलस्वरूप संविधान सभा में 299 सदस्य रहे थे। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। उस दिन 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे। तो संविधान सभा को पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाए संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान प्रक्रिया समाप्त हुआ था। संविधान बनकर पूर्ण हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई। इसमें लगभग विश्व के 60 देशों के संविधानों का अवलोकन हुआ। इसके निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए का व्यय हुआ। संविधान बनने में कितने रुपए का व्यय हुआ? 64 लाख का। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद इसी से लागू कर दिए। शेष प्रावधान 26 नवंबर 1950 से लागू किए गए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य प्रारंभ किया। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान सभा के सदस्य
नहीं थे। ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास, जो कि आपके एग्जाम से हिसाब से अति महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहती हैं तो हमारे टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।